ये दो नस्लों में होता है, एक व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। ये इस वक्त व्हाइट कुंद है। दूम है ना, देखो ये पीले कलर की है, उसका पीला कलर नहीं होगा, ब्लैक होगा। ये नस्ल हीरा ही है, लेकिन जो एक नंबर है वो नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल जेनियन हीरा है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। तो ये जेनियन धोतर है। धोतर में भी दो किस्म होते हैं। दूसरी धोतर है उसको हुलूड़ी कहा जाता है। ये मिट्ठू है, मिट्ठू, उसको मिट्ठू ही बोलते हैं फिशरमैन जो है ना, और हम लोग बड़े इसको शौक से खाते हैं। ये कहते हैं कि शहर में इसी मछली को सुरमई बना के बेचते हैं। और शार्क का बच्चा भी मिल गया। ये देखें, खौफ की अलामत है ये, लेकिन इस साइज में नहीं, अगर बड़े साइज में हो। ये सांप की तरह। बहुत से लोग हैं इसकी कल्ली को देखते हैं जो रेड है या नहीं। अगर कोई फनकार आदमी होगा ना तो इसके रेड को भी वो लाल कर देगा, लेकिन जो जेनियन माइगर होता है ना वो आंखों से पहचान लेगा। कौन सी मछली? देखिए, इसको जलेबी कहा जाता है। बहुत से लोग जो वहाँ शहर की तरफ लेते हैं बोला ये हम पापलेट है, लेकिन ये पापलेट नहीं है भाई। जलेबी में और पापलेट में कितना फर्क है देखो। बिल्कुल जिल जो है चिकनी है। ये व्हाइट पापलेट है। ये अभी इन्होंने फिशरमैन जो है ना उन लोगों ने यहाँ अपनी माल लाया है। अब ये जिसने मेते हजरात हैं जो इनको नीलामी करेंगे। इसको हेला इसलिए कहा जाता है कि फिशरमैन सुबह जाते शाम को आते। एक नंबर मच्छी है, बहुत अच्छी। मैं काम करती हूँ 32 साल से मच्छी का, इधर से लेके जाती हूँ अपने मार्केट कैप में बेचती हूँ। इस वीडियो को देखने वाले कम से कम अब ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि शहर के किसी मार्केट में जाकर कि कौन सी मछली एक नंबर है और कौन सी मछली को किसी और के नाम पर बेचा जा रहा है, और ख़ास तौर पर कीमतें भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर फारूक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची फिश हार्बर पर, जो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। और क्यों ना हो, यहीं लांचे पीछे इस ऑक्शन हॉल के पीछे लंगर अंदाज होती हैं और मछली और झींगा दीगर सी फूड जो हैं वो यहीं पर ही आते हैं और यहाँ पर फ़रोख्त किए जाते हैं। सवाल ये है कि मौसम सरमा है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तवज्जो होती है लोगों की, महंगाई के बावजूद भी ये किसी ना किसी तरह अपने ग़िज़ा में मछली और झींगे को शामिल किया जाए। अगरचे ये बदकिस्मती है कि साहिली शहर होने के बावजूद जो कराची में सबसे कम मछली खाई जाती है, यानी दुनिया के अगर दीगर ममालिक का हम जायज़ा लें तो यहाँ का रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अब मसला ये है कि महंगाई की वजह से जो शहर की मार्केट है वो बहुत महंगी है। ये दूर होने की वजह से रुक नहीं करते लोग। और एक और बात, आज यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आपको रेट भी बताऊँ और मछली की शिनाख्त भी बताऊँ, ताकि लोग धोखा ना खा सकें जो शहर में उनको असली मछली के नाम पर, जबकि वो असली होती नहीं है। असली से मुराद ये है कि एक ही नस्ल की कई इक़साम है मछली की, तो वो इक़साम की शिनाख्त कैसे हो, उसके लिए हमारे साथ एक नासिर बुलोच साहब मौजूद हैं। ना सिर्फ ये मछली के एक्सपर्ट हैं बल्कि ये सिंगर भी हैं। तो गाना तो हम बाद में सुनेंगे मछली पे, पहले मछली की इक़साम से मुताल्लिक़ पूछते हैं। तो चलें, अब आपको मछलियाँ दिखाते हैं, उसके नाम बताते हैं और आप ये शिनाख्त रखिएगा ताकि अब अगर आप यहाँ ना आ सके, शहर की किसी मार्केट में लें, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आप कौन सी मछली ख़रीद रहे हैं और सही कीमत में है या नहीं। तो नासिर बुलोच साहब, तो आप हमें सबसे पहले इस स्टॉल से विज़िट कराएंगे। आप क्या क्या चीज़ें हमें बताएंगे मछली से मुताल्लिक़? देखिए, जितनी ये मच्छी जो इस मंडी को हेला मंडी कहा जाता है, जो फिशरमैन जो है ना सुबह जाते हैं फिर शाम को आ जाते हैं, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश मच्छी होती है। और यहाँ से मच्छी लेने का मकसद ये है कि या तो आपको डिफरेंट रेट में मिलेंगे, तो अच्छे रेट में मिलेगा और अच्छी ताज़ी मच्छी मिलेगी। इस मंडी का मच्छी तो सब ताज़ी होती है, लेकिन ये हेला मंडी इसलिए कहा जाता है इसका नाम कि ये सुबह जो कश्तियाँ जाती हैं फिर शाम को जो मच्छियाँ ले आते हैं वो ये मंडी लग जाती है, शाम की मंडी है जी। यानी होड़ा ऐसे कहते हैं? होड़ा जी, होड़े जाते हैं, छोटी होड़ी है, बड़े भी हैं, तो उसको उर्दू ज़ुबान में उसको कश्ती कहा जाता है, लेकिन फिशरमैन कमेंट्री इनको होड़ा कहा जाता है। होड़े हैं, ढूंढे, तो ये जाते रात को 2:30-3 बजे जाते हैं, फिर शाम को। ये बड़ी लांच है, वो कितने दिन में आती है यहाँ पर? देखिए, बड़ी लांच का मसला ये है कि वो यहाँ से तकरीबन 25 दिन भी लगाते हैं, महीना 1.5 महीना भी लगाते हैं, मैक्सिमम 2 महीना भी लगा लेते हैं। फिर उनकी मार्केट थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो 1 महीना 15-20 दिन की मच्छी होती है, फिर उसकी मार्केटिंग अलग होती है जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह तक लगती है जी। चलिए अब चलते हैं, हमें मछली की इक़साम से मुताल्लिक़ आप कुछ बताएं और ख़ास तौर पर नाज़रीन को ये भी बताएं उसके रेट क्या हैं और उसकी शिनाख्त कैसे करें। वो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आप मछली उठाएं और हमें बताएं कि कैसे इसकी शिनाख्त की जाए। देखिए, ये जो ना ये इस मछली को कुंद कहा जाता है। ये 2 नस्लों में होता है। ये वो है, इसको वाइट कुंद है। ये 2 नस्लों में होता है, एक वाइट होता है, ब्लैक होता है। ये इस वक्त वाइट है। अभी आपको किस तरह पता चलेगा कि वाइट और ब्लैक का, क्योंकि इसकी जो दूम है ना, देखो ये पीले कलर की है, ठीक है, तो इसमें उसका पीला कलर नहीं होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। ये हीरा मच्छी है। हीरा की बहुत सारी इक़साम हमें शहर में मिलती हैं, ये कौन सी है? हाँ, ये देखो हीरा है, ये जेनियन है।
हीरे में दो इसकी शनाख्त कैसे हो? इसकी शनाख्त ये कि ये अब देखो इसमें और इसमें फ़र्क होगा। अब ये वो उसमें इसमें फ़र्क है, देखें ये जेनियन है, उसमें फ़र्क ये तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो निशान नहीं होगा, उसको निशान होगा, ये देखो ये बिल्कुल जेनियन हीरा है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश, जिसको ये असली हीरा है। हाँ बिल्कुल असली, जिसको नस्ली कहा जाता है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इसके कलर इतने डार्क नहीं है, तो ये है असली। वो देखें ये ना मछली है, ये जो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा डार्क है, ये कहते हैं ये नस्ल हीरा ही है, लेकिन जो एक नंबर है वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। असल में ये असल हीरा इसको कहा जाता है, क्योंकि उसको भी कहा जाता है। ये धोथर है, धोतर तो बड़ी मशहूर मछली है कराची के लिए। देखिए धोथर है, बड़ी अच्छी टेस्टी मच्छी होती है, ठीक है। कैसे धोतर का कैसे पता चले, हम कैसे बताएं ये धोतर है? धोतर भी दो किस्म के होते हैं, ये जेनियन धोतर है, धोतर में भी दो किस्म होते हैं। जिसको दूसरी धोतर है उसको हुलूड़ी कहा जाता है, जिसके उसमें निशान होते हैं, वो अभी यहाँ है नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा ये मुल्ला है, क्या नाम है? मुल्ला। मुल्ला, ये बड़े टेस्टी मच्छी होती है, इसकी बिरयानी बनती है, पुलाव भी बनता है, इसको आप बना सकते हो। ये देखो इसको चुन्नी कहा जाता है। ये कौन सी नीले कलर की मछली? इसको तोता अरे बोलते हैं। इसको जरा उठाए तो वाकई में तोते की तरह है, वाकई है। जेनियन इसको बोलते हैं, ये मिट्ठू है, मिट्ठू। ये तो मैंने भी पहली मर्तबा देखी, आप देख सकते हैं। ये आप थोड़ा सा अगर आप इसको एंगल चेंज करें इसका, ये देखें, ये बड़ा, और हम लोग बड़े इसको शौक से खाते हैं, बड़ा टेस्टी। ये मुंह की तरफ से दिखाएगा तोते की तरह है। तोते की तरह इसको बोला भी जाता है मिट्ठू, हम लोग इसको मिट्ठू ही बोलते हैं, फिशरमैन जो है ना, हम इसको मिट्ठू ही बोलते हैं। ये सारों में पहले ये बताइएगा, ये भी कोई ये चुन्नी है, घिसर की नस्ल है, लेकिन इसको चुन्नी कहा जाता है। ये भी घिसर तो महंगी मछली है। हाँ, ये भी घिसर का नस्ल है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। यह है घिसर के इसको घिसर कहा जाता है, लेकिन इसको फिशरमैन जो होते हैं ना उसको चुन्नी कहते हैं, लेकिन है घिसर का नस्ल ये। अच्छा, ये तो मैं भी पहचानता हूँ, ये सारम। ये सारम। अच्छा, एक चीज़ ये कहते हैं कि शहर में इसी मछली को सुरमई बना के बेचते हैं। देखें सुरमाई में और इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर किसी को पता है कि सारुम क्या है और सुरमाई क्या है, जिसको सारुम और सुरमाई का पता ही नहीं है, तो वो तो मच्छी वाला तो लेकिन गोश्त का कलर एक जैसा होता है। कलर का नहीं होता ना, डिफरेंट होता है गोश्त का भी। अब इसका गोश्त देखो कुछ और होगा, और सुरमाई का वाइट होता है, इसका थोड़ा रेड होता है, और ये बहुत फ़र्क है सुरमाई और इसके गोश्त में, बड़ा फ़र्क है। हमने कहा था आप कीमतें भी साथ बताते हुए चलेंगे। देखें ये इस मार्केट में कीमतें डिफरेंट होती हैं। आप दोनों बताएं कि आज ताज़ी मछली और थोड़ी सी एक हफ्ता पुरानी की रेट 600, 650, 500, 550 मैक्सिमम इतना ही होता है सारों का। वैसे कभी कभी अगर माल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है 300, 350 रुपये भी होते हैं। फिर अगर नहीं होता तो 650, 700 रुपये भी, 700 तक भी चला जाता है ये सारम मछली। आइए ज़रा सा, ये भी वही मेरे ख्याल में सारों में, ये भी सारों में। ये सुरमाई है, सबसे महंगी मछली है। सबसे महंगी मछली है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश। चिकनी जल्द होती है। हाँ बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मछली है। नहीं देखो, ये देखो। अच्छा, इसका हाँ ये भी बताएं ताज़ा की शनाख्त क्या है? अच्छा ताज़े की देखो, हाँ बहुत से लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट छोड़ जरा। बहुत से लोग हैं इसकी कली को देखते हैं जो रेड है या नहीं। अगर कोई फनकार आदमी होगा ना तो इसके रेड को भी वो लाल कर देगा, लेकिन जो जेनियन माहीगिर होता है ना, वो आंखों से पहचान लेगा, इससे पहचान लेगा कि क्या सीन है। ये भी सुना है कि जो शहर में बेचते हैं वो क्या करते हैं, कोई स्प्रे जिससे वो ऐसा है। शेर वाले पहली बात है कि इस मंडी से लेते नहीं है, सुबह वाली शाम में वो लेते हैं, रात वाली मंडी से जो सुबह फजर को लगती है उससे लेते हैं। फिर वो इससे थोड़ी बिल्कुल सही नहीं होती, सही होती है लेकिन ताज़ा नहीं होता। जैसा बर्फ़ का, जैसा फ्रिज से आपने निकाला है, वो फ्रीज मच्छी होती है, फिर उसके हिसाब से वो उधर चले जाते हैं। ऐसा है, केमिकल को लगाते हैं। जैसे नाजरीन को पता नहीं होता ना, जो हमारे इलाकों में मच्छी बेचने चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता था कि यार सुरमाई क्या है, सारुम क्या है। बस उनको एक ही चीज़ चाहिए कि कांटा नहीं हो, जबकि कांटे वाली मच्छी सबसे अच्छी होती है भाई। ये मैं आपको इतला के लिए अर्थ बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कांटा किस में होता है पता है? जिसको पल्ला मच्छी कहा जाता है, जो मशहूर है। वो पल्ला मच्छी सिर्फ फिशरमैन ही खा सकता है। वो किस तरह खाएगा? वो उसको पका के वो कांटे के साथ उसको खाएगा। वो अपने मुंह के अंदर से कांटे को इधर करेगा, गोश्त को इधर करेगा, वो कांटे को बाहर फेंक देगा, गोश्त को अंदर ले लेगा। सुरमई के रेट तो बताएं। सुरमई के रेट देखो डिफरेंट है। अभी ये तकरीबन 1200-1500 रुपये किलो होगा। 1200, 1500, 1100 इस तरीके की। कुछ छोटी मछलियाँ हैं। ये देखो, ये डंडिया कहा जाता है ना। अब इसको तुम डंडिया नहीं बोल सकते हो, इसको माइगरी जुबान में बोलते हैं फूकिया, ठीक है। और ये डंडिया है, ये बड़े साइज के। दोनों एक मछली उठाएं और उठा के बताएं। ये डंडिया है, इसको भी आप डंडिया बोल सकते हो, लेकिन इसको फूकिया बोलते हैं क्योंकि ये बड़ी हो जाती है ना, फिर इसको फूकिया बोलते हैं। लेकिन शहर में डंडिया बिकेगी। डंडिया बिकेगी, लेकिन क्योंकि उनको डंडिया का नाम पता है, उनको क्या पता फूकिया क्या होता।
लेकिन ये है डंदिया, हम लोग डंदिया इसको बोलते हैं। इसके रेट बताएं। इसके रेट देखो, इसके रेट होंगे तकरीबन 4 से 450, इसके होंगे 5 से 550, 600। पापलेट नज़र आ गई और ये छोटी वाली नस्ल, पापलेट नहीं है, ये देखें, ये भी पापलेट नहीं है। ये पापलेट नहीं है। हम तो शहर में पापलेट बना के ले लेते हैं इसको। यही तो सारा मैं बोल रहा हूँ। ये ज़रा इसका हो गया। ये दिखाइएगा, ये कौन सी मछली है? देखें, इसको जलेबी कहा जाता है। जलेबी है। हाँ जलेबी है, लेकिन बहुत से लोग जो वहाँ शहर की तरफ लेते हैं बोला ये हम पापलेट है, लेकिन ये पापलेट नहीं है भाई। शनाख्त कैसे करें? शनाज़ ये कि सीधी सीधी है, डिफरेंट है, पापलेट अलग है, ये अलग है। मैं आपको पापलेट भी दिखा दूंगा, लेकिन लोग जिनको नहीं पता होता शहर में ऊपर के साइड उसको पापलेट बना के दे देते हैं। और ये है नाम इसका कुछ और है, आप देख सकते हैं, जलेबी। ये वो जलेबी नहीं जो मिठाई की दुकान पे मिलती है, ये मछली वाली जलेबी है। तो बहरहाल, अरे एक होशियार का बच्चा भी मिल गया। ये देखें, खौफ की अलामत है ये, लेकिन इस साइज़ में नहीं, अगर बड़े साइज़ में हो। ये देखें आप, इसका ये अगर आप देख सकें, ये इसका ये यहाँ से इसका मुंह होता है, ये यहाँ से इसकी चोंच टाइप है, आंखें भी देख सकते हैं। ये बच्चा शिकार में इनके साथ आ जाता है। बड़ी मछली तो जाहिर है इतना आसान नहीं, तो लेकिन बाज़ दफ़ा यहाँ पे बड़ी मछली भी लग जाती है। अच्छा, ये बताएं, सबसे अच्छी मछली कौन सी है इस वक्त? देखिए, सबसे अच्छी जो मछली होती है वो सुरमई भी है, हीरा भी है, पापलेट भी है, काला पापलेट भी है। काला पापलेट भी अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी है कि मुल्ला भी है, धोतर भी है, और राउस भी है, ठीक है। ये इस हिसाब से तो मैं आप लोगों को जो अच्छी मछली होती है, ताज़ी मछली, आज हम लोग ये दिखा रहे हैं। इसको देखें, ये मुश्का है, ये इसको मुश्का कहा जाता है। हाँ मुश्का है, ठीक है। ओके, अच्छा, मज़े की बात, ये मुश्का नहीं है। हाँ 110, एक मिनट, ये मुश्का नहीं है, इसको गोली कहा जाता है। अब मुश्के का इसमें तेरे को बताता हूँ, देखो। अच्छा, मज़े की बात है, ये भी मुश्का नहीं है, अच्छा, ये इसको गोली है। बोरा कहा जाता है, बोरा। बोरा, गोली, हाँ मुख्तलिफ हाँ, नाम। ठीक है, एक मिनट मैं सब बताता हूँ। ये मुश्का है, अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दंदिया बताता हूँ, उठाना ज़रा। ये इसको कहा जाता है काला दंदिया। अच्छा, मुश्के के पहले पैसे बताएं। ये देखो डिफरेंट रेट है, 400-450 रुपये। मिक्स माल है ये दरअसल मेरी अपनी कश्ती का आज का पकड़ा हुआ फ्रेश माल है। अच्छा, ये ये काला दंदिया है। अच्छा, धनिया भी काला होता हाँ काला होता है। नस्ल हाँ, इसके क्या प्राइस होंगे? इसके होंगे तकरीबन 500-550। अच्छा, ये तो वही सुरमई आ गई। ये सुरमई आ गई, ये इसको लाडा कहा जाता है। ये हाँ लाडा। इसके क्या प्राइस होंगे? इसकी यही रहेंगे 550, 600, 700 डिफरेंट रेट। हाँ ठीक है। ये कंट्रोल में है बहरहाल आप सारिफ के। अच्छा, अब मैं तुम्हें दूसरा धोतर बताता हूँ, अरे धोतर की भी किस्में है? फोटो कापी धोतर। फोटो कॉपी धोतर। हाँ ये रहा, इसको उलड़ी कहा जाता है। क्या नाम है? उलड़ी। इसको भी लोग धोतर समझ के दे देते हैं जिनको नहीं पता। अच्छा, जबकि असली धोतर ये देखो, अच्छा, ये इसका बच्चा है धोतर का। भी बड़ा मुश्किल है ये शनाख्त करना। ये हाँ, तो मैं ये बोले कि मैं गलत बोल रहा हूँ। पापलेट ये, अब देखो उस दिन हाँ, असली पापलेट आप। यार ये पापलेट जलेबी मैंने आपको दिखाया था, अब जलेबी में और पापलेट में कितना फ़र्क है देखो। अच्छा, बिल्कुल इसकी friend। बिल्कुल जिल जो है चिकनी है। ये वाइट पापलेट है। इसकी क्या प्राइस होंगे अभी? इसके तकरीबन 1200 रुपये, 1000-1200 रुपये इसके किलो होगा। छोटी पापलेट है। हाँ। इससे बड़ी भी है। हाँ बड़ी भी है, इससे बड़ी भी होती है। चलते हुए नाम बता दें आप, ये डंदिया है, ये डंदिया है, 450 रुपये, 400 रुपये किलो होगा ये। ये दंदिया असली डंदिया, दंदिया हाँ डंदिया यही। और जेनियन है ये, मतलब सुबह जाके शाम ताज़ा होता है, ठीक ताज़ी है। मछली। ये अभी इन्होंने फिशरमैन जो है ना, उन लोगों ने यहाँ अपनी माल लाया है। अब ये जिसने मेते हजरात हैं जो इनको नीलामी करेंगे। अच्छा, ये नीलामी होगी? अभी नीलामी होगी, जो ये जितने खड़े हैं ना, कुंद है, ये जितनी मच्छी है, इन सब की नीलामी होगी। यहाँ तक फिर नीलामी होगी, जो को नीलामी हो रहा है कि भाई अच्छा, जिसने। ये बड़ी खूबसूरत मछली है, दिखा सकते लाडा, हैं? लाडा बोलते हैं ना इसको, मैंने आपको बता दिया था, लाडा इसको बोलते हैं। नहीं, वो तो ब्लू कलर की थी। देखो लाडा, इसको ये लाडा बोला है, जाता है। ये वही मछली हाँ है, वही लेकिन इसका कलर चेंज है। कलर यही है, वो बिट्ठू था। अब इसका ऑक्शन होगा ये। हाँ, अभी इसका ऑप्शन होगा, जितनी बड़ी हुई है ना। ये आप देख सकते हैं, जो इस तरह रखी हुई है ना, इसकी नीलामी होगी। ये नीलामी लोग होगी। अपनी अपनी बोली हाँ, लगाएंगे हाँ, ये देखो और चल फिर रहा है ना, देखो ये जितने ये नीलामी चल रही है, ये देखो पूरी लाट लेके। ये मेरे ख्याल में कुंद है। कुंद है, वाइट कुंद है। ये वाइट कुंद की क्या कीमत है? वाइट कुंद तकरीबन 1000-1200 इस वक्त। और काला? काला होगा तकरीबन 700-800 रुपये। 700-800, क्योंकि कुंद शहर में बहुत खाई जाती है, इस वजह से मैं आपको ख़ास तौर पर उनके रेट ज़्यादा पूछ रहा हूँ मैं, जो ज़्यादा पसंद की जाती है लोग। लेकिन लोग धोखे में भी रहते हैं। आपने सुना होगा, बड़ी, मुझे भी नहीं पता था ज़ाहिर है, मुझे मछली की इक़साम से मुतालिक नाम तो पता होंगे, लेकिन असली है नहीं है, 1 नंबर है 2 नंबर है, ये नहीं पता था। आज बड़ी मालूमात मिली मुझे भी और देखने वालों को भी। अभी और थोड़ा सा ऑक्शन हॉल बाकी है,
ज़रा हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ, ख़ासतौर पर शार्क देखने में मज़ा आया होगा आपको। जो बच्चे हैं वो बड़ी दिलचस्पी के साथ वो शार्क को देखते हैं। वो ये काला, अच्छा ये भी पापलेट बना के भेज देते हैं लोग। हाई पापलेट, इसको काला पापलेट कहा जाता है। ये हाई पापलेट, ये है, लेकिन इसको ब्लैक इसका पापलेट। दोनों में टेस्ट में क्या फ़र्क? टेस्ट में वो अच्छा होता है, देखो टेस्ट ये भी अच्छा होता है, पूरा ये भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हिट है क्योंकि इसकी औसत कीमत क्या है इसकी? कीमत इसकी तकरीबन 1200 से 1500 रुपये होगी। काले की भी? हाँ, क्योंकि इस वक्त जो सर्दी का सीज़न चल रहा है और ऊपर से मार्केटिंग में मच्छी नहीं है, फिश नहीं है इतना। वजह क्या है? वजह यह कि ठंड में मच्छी बाहर चले जाती है, समंदर से बाहर, किनारे पे नहीं होती। चलिए अब थोड़ी सी मुख्तलिफ और भी मछलियाँ दिखाएं हमें। इसको कहा जाता है साफ़ी। अरे ये तो बड़ी लाइनों वाली मछली है, थोड़ा साफ, सा देखो मैं बताता हूँ। कैमरे की तरफ दिखा। हाँ, इसको कहा जाता है साफ़ी, ये साफ़ी कहा जाता है इसको। ये भी आम जैसी मछली, गोश्त टेस्ट कैसा है? सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं है। क्या प्राइस? ये इसकी होगी तकरीबन 250 से 300 रुपये। वजह क्या है? वजह ये है कि जो फिश, जैसे कि आपने बताया कि काला और काला पापलेट में और वाइट पापलेट में क्या फ़र्क है, क्योंकि वो वाइट है। हालांकि देखा जाए ना, जितना टेस्ट काले पापलेट में वाइट में नहीं है। अच्छा ये थोड़ी सी ये दिखाएं, बड़ी चमकती हुई मछली है छोटी सी। ये है सोल, ये समंदर में खींच दंदल में होता है। अच्छा होता है, ये ऊपर नहीं होता, दंदल के अंदर जितना कीचड़ होता है ना, ये उस कीचड़ में घुस जाता है। ये बड़ी पतली सी है। हाँ। हाँ, बड़ी टेस्टी है ये भी। इसमें क्या वो कांटा नहीं है? कांटा है लेकिन कम है, लेकिन गोश्त बड़ा कम होता है क्योंकि पतला है ना, इसको सोल कहा जाता है। अच्छा ये कौन सी है ये? ये रहा, इसको डांड कहा जाता है। ये बड़ी टेस्टी मच्छी होती है, डांड। क्या प्राइस है? इसके तकरीबन बड़ा तो महंगा होता है, लेकिन इसके इतने रेट नहीं होंगे, 250 से 300 रुपये किलो या 350 रुपये। ये कौन सी मछली है? एक ही नस्ल है ये भी वही है? हाँ, चकोरी। इसको चकोरी, ये इतना महंगा नहीं होता, इतना महंगा नहीं होता है। अच्छा कहते हैं छोटी में ज़्यादा टेस्ट होता है, छोटी मछली में। छोटी मच्छी में टेस्ट होता है। चलें अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मछली खासी अक़साम की हमने देख ली हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र मार लेते हैं कि क्या पता ऐसी कोई मछली हो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, ख़ास तौर पर कीमत के हवाले से, उसके असली होने के हवाले से। ऑक्शन हॉल आप देखें, शहर भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो हिम्मत करते हैं थोड़ी सी, वो दूर यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको ये है कि कम कीमत जो बजट में उनको मछली मिल जाती है और ताज़ी मछली मिलती है। अच्छा 2 मार्केटें यहाँ पे कह रहे हैं, रात में जो मछली होती है वो थोड़ी सी 1 हफ्ता 15 दिन हो सकता है, महीने भर पुरानी भी हो, फ्रीज़ करके रखी हुई हो। लेकिन यहाँ जो मछली है इस ऑक्शन हॉल में इस टाइम पर 4 बजे के वक्त, वो जो है स्पेशली ये है कि वो एक दिन की मछली होती है, वो जल्दी पहुँचती है, उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये कौन सी मछली? इसको डांठी कहा जाता है। देखिए ये डांठी है, डांटी। हाँ ये डांठी बड़ी खूबसूरत, हाँ बड़ी टेस्टी है। एक अंदाज़न क्या कीमत होती है इसकी? तकरीबन 1000 से ऊपर की होगी। लेकिन मसला ये ना कि ये फ्रेश होता है, यहाँ ये मंडी जो है ना बिल्कुल फ्रेश। इसको हेला इसलिए कहा जाता है कि फिशरमैन सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। देखो ये डांठी है, नहीं हो रहा है, और दूसरा इसका आंखों का चमक, और ये गिलबड़े देंगे। ये दुबई कुवैत स्पोर्ट ज़्यादा होता है, अभी स्पोर्ट थोड़ा रुका हुआ है इसलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। वरना नहीं मिलती है? नहीं, कम मिलता है। ये मछली कौन सी है? वो जो दूर है, ये बड़ी पापलेट है तो दिखा सकते हैं अगर आप? इसकी कीमत लगता है ज़्यादा है, थोड़ी सी बड़ी है। कम से कम 1700 से 1800 रुपया होगा। ये 1800 की मच्छी है ये। और ये शहर में कितनी? हाँ, लोग इसको बड़ा शौक से खाते हैं ना, क्योंकि ये खूबसूरत इतनी है कि लोग इसको खूबसूरती के पैसे दे देते हैं। अच्छा मशहूर ज़्यादा हो गई, एक वजह ये भी है लोगों को। हाँ, खाई हो ना खाई हो, लेकिन वो बोलेंगे अच्छा पापलेट है, तो वो पापलेट के शौक में ले लेंगे। हम ज़्यादातर मछलियों की अक़साम देख भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। अच्छा ये एक और मछली को नज़र आई है, क्या नाम बताया? खग्गा। ये खग्गा। ये भी इसकी ये मूछें निकली हुई हैं। हाँ, इसको एक नस्ल आता है जिसको रिंजी कहा जाता है। ये कैसे रुपये मिल जाती है? हाँ, ये सस्ता है, 400-500। ये कंगा है। अरे कंगा, ये कंगा। किसकी निकली? ये सांप की तरह है, लेकिन ये बड़ी मशहूर मछली है। हाँ, ये कंगा। इसको इतनी मशहूर नहीं है, ये इतना चलता भी नहीं है। लेकिन शहर में तो इसको मांगते हैं लोग। असल में इसको बेचते हैं ना, कुंद समझ के बेच देते हैं। हम धोखे में ले लेते हैं। ये 1 नंबर मच्छी है, बहुत अच्छी मच्छी। सारा में सारम नहीं, ये अपना से अमरस।
अमरोस मच्छी मैं काम करती हूँ 32 साल से मच्छी का। इधर इधर से हाँ इधर से लेके जाती हूँ अपने माजर कैब में बेचती हूँ। अच्छा, कहाँ पे बेचती हैं आप? माजर कैब बलदिया 3 नंबर। बल्दिया टाउन में। हाँ बलदिया टाउन में। तो आपकी इनकम हो जाती है यहाँ से? हाँ हो जाता है इंशाल्लाह। ये मच्छी बेचने से मैंने उम्रा भी करा। अरे माशाल्लाह, यानी इससे आप अपना घर भी चला रही हैं और दीगर मामला मैंने 3 बेटियों की शादी करी, 2 बेटों की शादी करी, इसी कारोबार से। इसी कारोबार से बिल्डिंग बनाई। माशा मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप खातून देखें, वो कह रही हैं कि यहाँ से मैं ख़रीदती हूँ, बल्दिया टाउन में ले जाके फ़रोख्त करती हूँ और इसी कारोबार से उन्होंने उम्रा भी किया, अपनी 3 बेटियों की शादी भी की और वो कह रहे हैं घर भी बनाया है और इसी से उनके घर का रोज़गार चल रहा है। ये एक और ख़ातून थी जो एक मिसाल है उन ख़वातीन के लिए, सोचती तो है कारोबार का लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती, डरती हैं। तो चलें यहाँ का ये विज़िट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने बहुत सारी मछलियाँ देखी, यकीनी तौर पर इस वीडियो को देखने वाले कम से कम अब ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि शहर के किसी मार्केट में जाकर कि कौन सी मछली एक नंबर है और कौन सी मछली को किसी और के नाम पर बेचा जा रहा है और ख़ास तौर पर कीमतें भी। अगर आपकी हिम्मत है तो कराची फिश हार्बर आएँ और यहाँ पर सस्ती मछली खरीदें। ये रात में लगने वाली मंडी इससे भी सस्ती है, लेकिन जो 4 बजे शाम में जो मंडी लगती है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, चूँकि वो घोड़े यानी छोटी कश्ती में आती है, 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा पुरानी होती है, जबकि रात में लगने वाली मार्केट चूँकि बड़ी लांचों के ज़रिए आती है तो मुमकिन है कि वो 1 हफ्ता, 15 दिन या 1 महीना पुरानी भी हो।